भगवान विष्णु वैकुंठ नाम की एक बहुत सुंदर जगह पर रहते थे। ये बादलों के ऊपर कभी ना खत्म होने वाली खुशी और शांति की जगह थी। उनके पास वो सब कुछ था जो वो कभी भी चाह सकते थे। वहां चमकती नदियां थीं, चमकीले फूलों से भरे बगीचे थे और हवा में हमेशा हल्का हल्का म्यूजिक बजता रहता था। आम तौर पर भगवान विष्णु वहां बहुत हैप्पी रहते थे। वो अपने कंफर्टेबल सर्पशैया शेषनाग पर बैठते और स्माइल करते। वो अर्थ से लोगों की प्रेयर सुनते। वो सोचते कि वर्ल्ड को स्मूथली कैसे चलाया जाए। पर आज कुछ डिफरेंट था। भगवान विष्णु को थोड़ा सा बोर्ड महसूस हो रहा था। हाँ, कभी कभी भगवान भी बोर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे एक लंबी शांत दोपहर में हो जाते हैं। रोज की मीठी मेलोडीज आज उतनी स्वीट नहीं लग रही थी। वैकुंठ के ग्लिटरिंग साइट्स उतने एक्साइटिंग नहीं लग रहे थे। भगवान विष्णु ने एक हल्की सी आह भरी, एक आह इतनी सॉफ्ट कि कल्प वृक्ष के डिवाइन पत्तों पर भी मुश्किल से सरसराहट हुई। उन्होंने सोचा, मैंने ये सारी वंडरफुल चीजें इतनी बार देखी हैं। मैं वैकुंठ का कोना कोना जानता हूं। काश कुछ न्यू हो, थोड़ा चेंज, शायद किसी ऐसी जगह का एडवेंचर जहां मैं कुछ समय से गया नहीं हूं। उन्हें एक डिफरेंट व्यू, एक डिफरेंट साउंड, एक डिफरेंट फीलिंग की चाहत थी। वैकुंठ की पीस बहुत प्यारी थी, पर आज उनके दिल में थोड़ा सा सरप्राइज, थोड़ा सा अननोन का टच चाहिए था। उन्होंने अपने फ्रेंड भगवान शिव से माउंट कैलाश पर मिलने का सोचा। वो यूनिवर्स के बारे में बात कर सकते थे और स्टोरीज शेयर कर सकते थे, या शायद वो क्रिएटर भगवान ब्रह्मा से मिल सकते थे और देख सकते थे कि वो क्या नए क्रिएशन सोच रहे हैं। ये अच्छे आइडियाज थे, पर इनसे वो डलनेस वाली फीलिंग पूरी तरह से भागी नहीं। उन्हें कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो सच में उनकी स्पिरिट को रिफ्रेश कर दे। वो चीजों को एक माइटी गॉड की तरह नहीं, बल्कि शायद एक सिंपलर तरीके से देखना चाहते थे। अपनी रोज की डिवाइन एग्जिस्टेंस से कुछ बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते थे। ये एक शांत सी चाहत थी, चेंज के लिए एक सिंपल जर्नी की ख्वाहिश। फिर उनके मन में एक थॉट चमका, बिल्कुल रात के आसमान में एक न्यू स्टार के आने जैसा। अर्थ, उन्होंने सोचा, मैं अर्थ पर जा सकता हूं। उन्होंने इंसानों के वर्ल्ड की बहुत सी टेल्स सुनी थी। वो जानते थे कि ये बहुत ब्यूटी वाली जगह है, जहां ऊंचे माउंटेन्स, गहरे ओशंस और कलरफुल फॉरेस्ट्स हैं। वो ये भी जानते थे कि ये इंटरेस्टिंग लोगों की जगह है, उनके जॉयज और सॉरोज, उनकी काइंडनेस और उनके स्ट्रगल्स के साथ। अर्थ पर जाने का आइडिया, उसके वंडर्स के बीच घूमने का आइडिया भगवान विष्णु को थोड़ा कम बोर्ड महसूस कराने लगा। उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आने लगी। ये वो एडवेंचर हो सकता था जिसकी उन्हें तलाश थी। अर्थ जाने का फैसला करने के बाद भगवान विष्णु ने सोचा कि कंपनी के साथ ये और भी डिलाइटफुल होगा। एडवेंचर्स हमेशा तब बेहतर होते हैं जब उन्हें किसी ऐसे के साथ शेयर किया जाए जिसे आप प्यार करते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपनी प्यारी पत्नी गॉडेस लक्ष्मी के बारे में सोचा। वो वेल्थ और गुड फॉर्चून की देवी थी और वो हमेशा जॉय और एंथुजियाज्म से भरी रहती थी। वो जानते थे कि वो अर्थ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगी और इस छोटी सी ट्रिप के लिए एक वंडरफुल कंपेनियन होंगी। उन्होंने फैसला किया कि वो जाकर उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस एक्साइटिंग जर्नी पर, मॉर्टल्स की इस वाइब्रेंट, हमेशा बदलती दुनिया की जर्नी पर उनके साथ चलना चाहेंगी। भगवान विष्णु वैकुंठ के उस हिस्से में गए जहां गॉडेस लक्ष्मी कमल के फूलों से घिरी आराम कर रही थी। उनकी स्माइल सुबह के सन की तरह ब्राइट थी। उन्होंने उन्हें अपनी बोर्डम की फीलिंग और अर्थ पर जाने की अपनी सडन विश के बारे में बताया। मेरी डियर लक्ष्मी, उन्होंने नरमी से कहा, मुझे थोड़ा चेंज ऑफ सीनरी चाहिए। मैं अर्थ जाने की सोच रहा था। काफी टाइम हो गया है। क्या तुम इस छोटे से एडवेंचर पर मेरा साथ देना चाहोगी? मुझे लगता है कि इसे फिर से करीब से देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, शायद उस तरीके से अलग जैसे हम यूजुअली करते हैं। गॉडेस लक्ष्मी की आंखें इस सजेशन पर खुशी से चमक उठी। उन्हें न्यू एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट जगहों पर जाना बहुत पसंद था। ओह, ये तो वंडरफुल लग रहा है माय लॉर्ड, वो बोली। उनकी आवाज घंटियों की तरह खनक रही थी। मैं आपके साथ अर्थ पर जाना पसंद करूंगी। हम ग्रीन फॉरेस्ट्स और ब्लू नदियां देख सकते हैं। हम छोटे बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं। ये एक लवली ब्रेक होगा। वो हमेशा एक एडवेंचर के लिए रेडी रहती थी, स्पेशली जब भगवान विष्णु उनके साथ हों। इंसानों की वर्ल्ड देखने का ख्याल उन्हें बहुत हैप्पी कर गया। उन्होंने अर्थ के कलर्स, साउंड्स और लाइफ की कल्पना की। हालांकि भगवान विष्णु की उनकी ट्रिप के लिए एक छोटी सी कंडीशन थी। एक बात है लक्ष्मी, उन्होंने कहा। उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। अगर हम अर्थ पर जाते हैं तो हमें ऑर्डिनरी ह्यूमंस के फॉर्म में जाना चाहिए। हमें अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई एब्सोल्यूट इमरजेंसी ना हो।
मैं चाहता हूं कि हम अर्थ को वैसे ही एक्सपीरियंस करें जैसे ह्यूमंस करते हैं, उनकी आंखों से देखें और उनके हार्ट से महसूस करें। तभी ये एक ट्रू एक्सपीरियंस, एक ट्रू एडवेंचर होगा। क्या तुम इससे अग्री करती हो माय डियर? लक्ष्मी ने एक पल के लिए सोचा। ये एक चैलेंज होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी। हाँ माय लॉर्ड, उन्होंने स्माइल के साथ जवाब दिया। मैं अग्री करती हूँ। चलो ह्यूमंस के रूप में चलते हैं। और इस तरह भगवान विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी ने अपनी जर्नी की तैयारी की। उन्होंने अपने डिवाइन फॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया और वैकुंठ के अपने सेलेस्टियल पैलेस को भी। एक पल में वो अर्थ पर उतर आए, एक सिंपल ट्रैवलिंग कपल के रूप में, सादे कपड़ों में। उन्होंने खुद को जमीन के एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्से में पाया, एक ऐसी जगह जो नेचर की फाइनेस्ट क्रिएशन से भरी हुई थी। हवा फ्रेश थी और उसमें गीली मिट्टी की सेंट थी और खिलते वाइल्ड फ्लावर्स की मीठी खुशबू। सनलाइट ऊंचे पुराने पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही थी और नीचे जमीन पर नाचते हुए पैटर्न्स बना रही थी। ये वैकुंठ की परफेक्ट ऑर्डर्ड ब्यूटी से बिल्कुल अलग वर्ल्ड थी, फिर भी ये अपने वाइल्ड अनटेम्ड तरीके से स्टनिंग थी। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, नेचुरल साउंड्स की एक सिम्फनी ने उनका स्वागत किया। जूल्स जैसे पंखों वाले कलरफुल पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे, अपने चीयरफुल सॉन्ग्स गा रहे थे। पास में बहती एक क्लियर स्पार्कलिंग नदी की धीमी आवाज एक सूदिंग बैकग्राउंड मेलोडी दे रही थी। उन्होंने विशाल ब्लू स्काई में फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स को आलस से तैरते देखा। उनके पैरों के नीचे की ग्रास सॉफ्ट और ग्रीन थी, जैसे नेचर ने खुद एक प्लश कारपेट बिछा दिया हो। गॉडेस लक्ष्मी खासतौर पर अपने चारों ओर की शीर वाइब्रेंसी और लाइफ से कैप्टिवेटेड हो गई। उन्होंने अर्थ को दूर से देखा था, लेकिन इस तरह उसके बीच में होना उनके लिए सचमुच एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। वो घने फॉरेस्ट में घूमे जहां पुराने पेड़ बुद्धिमान बूढ़े गार्डियंस की तरह खड़े थे, उनकी शाखाएं स्काई की ओर पहुंच रही थीं। वो खुले मेडोज से गुजरे जहां ऊंची घास हल्की हवा में ग्रीन ओशन की लहरों की तरह लहरा रही थी। अपने रास्ते में उन्हें अर्थ के कई लवली क्रीचर्स मिले। बड़ी इनोसेंट आंखों वाले शाई डियर झाड़ियों के पीछे से उन्हें झांक कर देखते और फिर उछलते हुए भाग जाते। फड़कती नाक वाले लिटिल रैबिट्स खुशी खुशी उनके रास्ते में फुदकते। बिजी स्क्विरल्स पेड़ के तनों पर ऊपर नीचे दौड़ते हुए चहचहाती, उनके गाल नट्स से भरे होते, अगले दिन की तैयारी करते हुए। हर साइट, हर साउंड उनके लिए एक न्यू डिलाइट था। गॉडेस लक्ष्मी स्पेशली फूलों से एन्चेंटेड थी। उन्होंने एक जगह पर इतनी वैरायटी और इतने सारे फूल कभी नहीं देखे थे। पूरे के पूरे फील्ड्स हर इमेजिनेबल कलर के फूलों से ढके हुए थे। ब्राइट रेड पॉपीज पीले सनफ्लावर्स के बगल में नाच रहे थे। डेलिकेट ब्लूबेल्स धीरे से अपना सिर हिला रहे थे और फ्रेग्रेंट पिंक रोजेस ने हवा को अपनी स्वीट परफ्यूम से भर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन पर एक जायंट पेंटर्स पैलेट बिखेर दिया हो। लक्ष्मी को उन्हें टच करने, उनकी सॉफ्ट पेटल्स को महसूस करने और उनकी इंटॉक्सिकेटिंग सेंट्स को सूंघने की इच्छा हुई। अर्थ के फूलों की ब्यूटी सचमुच ओवरवेलमिंग थी, नेचर की आर्टिस्ट्री का सबूत। जैसे ही वो अर्थ के वंडर्स को देखते हुए अपनी लेजरली स्ट्रोल जारी रखे हुए थे, वो एक फील्ड के पास पहुंचे जो पहले देखे गए खेतों से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फूलों का ये पार्टिकुलर फील्ड उस जगह से नॉर्दर्न डायरेक्शन की ओर था जहां वे खड़े थे। यहां के फ्लावर्स एक इनर लाइट से ग्लो कर रहे थे। उनके कलर्स इतने विविड और प्योर थे कि वो लगभग अनरियल लग रहे थे। वहां डीप क्रिम्सन, सनी गोल्ड और सीरीन लैवेंडर रंग के ब्लॉसम्स खिले थे। सभी हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, मानो देखने वालों को अपनी स्प्लेंडर एडमायर करने के लिए बुला रहे हों। गॉडेस लक्ष्मी खुशी से चौंक गईं। उन्हें लगा कि ये अर्थ पर पूरे दिन में देखा गया सबसे ब्यूटीफुल साइट था। अब लॉर्ड विष्णु ने एक बार बहुत पहले एक बहुत एंशिएंट सेलेस्टियल रूल का जिक्र किया था। ये एक रूल था जिसके बारे में अक्सर तब बात की जाती थी जब भगवान ह्यूमन डिस्गाइज में अर्थ पर आते थे। रूल ये कहता था कि उत्तर दिशा में स्थित फील्ड से कभी भी फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, स्पेशली अगर वो किसी का हो, बिना ओनर की एक्सप्लिसिट परमिशन लिए। ये दूसरों की बाउंड्रीज और एफर्ट्स का रिस्पेक्ट करने का रूल था। अपनी शीयर डिलाइट में और अपने सामने फ्लावर्स की ओवरवेलमिंग ब्यूटी से कैप्टिवेटेड होकर गॉडेस लक्ष्मी पल भर के लिए इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को भूल गईं। उनका मन सिर्फ ब्लॉसम्स के एक्सक्विजिट चार्म से भरा हुआ था। उनकी नजर एक पार्टिकुलर फ्लावर पर पड़ी। वो एक मैग्निफिसेंट रेड रोज था। उसकी पेटल्स वेलवेट जैसी परफेक्टली बनी हुई और एक रिच डीप कलर से ग्लो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बाकी सबसे अलग है, जैसे पूरे फील्ड की क्वीन हो। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें बुला रहा हो। उसकी ब्यूटी लगभग इरेजिस्टिबल थी। बिना एक पल सोचे, सिर्फ उसके कैप्टिवेटिंग एल्यूर से खींची हुई,
और उस पल बाकी सब कुछ भूलकर गॉडेस लक्ष्मी ने अपना हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां धीरे से उसके स्लेंडर स्टेम पर बंद हुई और एक सॉफ्ट टग के साथ उन्होंने ब्यूटीफुल रेड फ्लावर को तोड़ लिया। उन्होंने उसे ऊपर उठाया, उसकी परफेक्शन को एडमायर करते हुए। जिस पल फ्लावर अपने पौधे से अलग हुआ, एटमॉस्फेयर में एक सटल चेंज हुआ। ब्राइट सनशाइन थोड़ी सी डिम हो गई, जैसे कोई पतला क्लाउड उसके सामने से गुजरा हो। उनके चेहरों को सहला रही जेंटल वार्म ब्रीज थोड़ी सी कूलर हो गई। आसपास के पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों में अचानक साइलेंस छा गई। गॉडेस लक्ष्मी को हल्की सी शिवर महसूस हुई। उनके दिल में एक छोटी सी बेचैनी हुई, हालांकि वो तुरंत समझ नहीं पाई कि क्यों। उन्होंने अपने हाथ में फ्लावर को देखा। उसकी ब्यूटी अभी भी रेडियंट थी, लेकिन उसे पकड़ने की जॉय अब एक अननोन फीलिंग से रंगी हुई थी। लॉर्ड विष्णु, जो दूर एक माउंटेन पीक को एडमायर कर रहे थे, मुड़े और गॉडेस लक्ष्मी को तोड़ा हुआ रेड फ्लावर पकड़े देखा। उनका यूजुअली स्माइलिंग चेहरा तुरंत सैडनेस से घिर गया। वो धीरे धीरे उनकी ओर चले। उनके कदम हैवी थे। लक्ष्मी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन सौरों से भरी हुई थी। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? उन्होंने समझाया कि ये ब्यूटीफुल फील्ड ऑफ फ्लावर्स सिर्फ किसी का भी नहीं था। ये पास में रहने वाले एक बहुत पुअर, हार्डवर्किंग फार्मर की चेरिश्ड प्रॉपर्टी थी। ये फार्मर अपने फ्लावर्स की बहुत लव और केयर से सेवा करता था, क्योंकि वो उसकी इनकम का एकमात्र सोर्स थे, अपने फैमिली का पेट भरने की उसकी एकमात्र होप। फिर उन्होंने नरमी से उसे उस सेलेस्टियल रूल की याद दिलाई, जिस पर उन्होंने डिस्कस किया था कि जब अर्थ पर ह्यूमन गाइज में हों, तो नॉर्थ फेसिंग फील्ड से बिना परमिशन कुछ नहीं लेना चाहिए। माय डियर, उन्होंने अपनी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहना जारी रखा, हम इस विजिट पर अर्थली रूल्स से जीने के लिए अग्री हुए थे। दूसरे की प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड का रिस्पेक्ट करना यहाँ का एक फंडामेंटल रूल है। हर एक्शन, चाहे वो कितना भी स्मॉल क्यों ना लगे, उसका अर्थ पर एक कॉन्सिक्वेंस होता है, स्पेशली जब डिवाइन बीइंग्स मॉर्टल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं डिस्गाइज में भी। फार्मर रोज इन फ्लावर्स के खिलने की प्रेयर करता था, और बिना पूछे एक लेना उसकी होप का एक टुकड़ा लेने जैसा है। गॉडेस लक्ष्मी का दिल बैठ गया जब उन्होंने लॉर्ड विष्णु की बातें सुनी। उनके हाथ में ब्यूटीफुल रेड फ्लावर अचानक बहुत हैवी लगने लगा। उन्हें अपने इंपल्सिव एक्शन की ग्रेविटी का एहसास हुआ। वो उस पल की ब्यूटी में इतनी खो गई थी कि वो रूल को पूरी तरह से भूल गई थी, और मोर इम्पोर्टेंटली उनके एक्शन का किसी और पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी भूल गई थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे फ्लावर की इमेज धुंधली हो गई। ओह माय लॉर्ड, वो फुसफुसाईं। उनकी आवाज रिग्रेट से कांप रही थी। मुझे बहुत सॉरी है, मेरा कोई हार्म पहुंचाने का मतलब नहीं था। मैंने बस उसकी ब्यूटी देखी और मैं भूल गई। लॉर्ड विष्णु ने उन्हें अंडरस्टैंडिंग से देखा, लेकिन उनकी सैडनेस बनी रही। दिल से अपॉलॉजी हमेशा अच्छी होती है लक्ष्मी, उन्होंने काइंडली कहा, बट ऑन अर्थ एक्शंस को ठीक करने के लिए अक्सर सिर्फ वर्ड से ज्यादा की जरूरत होती है, स्पेशली जब कोई रूल तोड़ा गया हो या किसी इनोसेंट पर्सन का लॉस हुआ हो। यह सिर्फ कोई फ्लावर नहीं था, यह किसी की लाइवलीहुड का हिस्सा था, उनकी हार्ड वर्क और प्रेयर्स से ब्लेसेड। इसका एक कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, इस मिस्टेक को सुधारने का एक तरीका। ये अर्थ का तरीका है और हमें इसका पालन करना होगा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। उनका हार्ट हैवी था। जो कुछ भी होने वाला था उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। लॉर्ड विष्णु ने फिर बताया कि उनके एक्शन का पेनेंस क्या होगा। ये एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस था जो सिर्फ पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि टीच करने और बैलेंस रिस्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया था। जो लिया गया था उसकी वैल्यू को सही मायने में समझने और फार्मर के एफर्ट्स को ओवरलुक करने की गलती सुधारने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया, तुम्हें गॉडेस लक्ष्मी पास के विलेज के पूरेस्ट फैमिली के घर में रहना और सर्व करना होगा। तुम वहां पूरे 3 फुल ईयर्स तक रहोगी। इस टाइम तुम्हें अपनी ट्रू डिवाइन आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, ना ही तुम अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल अपनी डिस्कंफर्ट कम करने या मैजिकली उनकी फॉर्च्यून्स बदलने के लिए कर सकती हो। तुम्हें वैसे ही जीना होगा जैसे वो जीते हैं, और हम्बली उनकी सेवा करनी होगी। गॉडेस लक्ष्मी चुपचाप सुनती रही। उनका हार्ट सैडनेस और रिजॉल्व के मिक्सचर से भरा हुआ था। 3 इयर्स के लिए वाइकुंठा और लॉर्ड विष्णु को छोड़कर एक सर्वेंट के रूप में रहना एक डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट था। फिर भी वो जानती थीं कि उन्होंने मिस्टेक की है और वो इसे ठीक करने की इंपॉर्टेंस को समझती थी। उन्होंने अपना पेनेंस, ग्रेस और करेज के साथ एक्सेप्ट किया। मैं समझती हूं माय लॉर्ड, उन्होंने सॉफ्टली लेकिन फर्मली कहा। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से उनकी सेवा करूंगी। लॉर्ड विष्णु ने फिर जेंटली उन्हें पास के विलेज के आउटस्कर्ट्स की ओर गाइड किया, एक स्मॉल डिलैपिडेटेड हट की तरफ जो ऐसी लग रही थी जैसे अगली स्ट्रॉन्ग विंड से गिर जाएगी। ये, उन्होंने उसे बताया, पूरेस्ट फैमिली का घर था। हैवी हार्ट से, फिर भी अपना पेनेंस पूरा करने के लिए डिटर्मिन्ड,
लक्ष्मी उस टाइनी हट के पास पहुंची। वो मड और स्ट्रॉ की बनी थी, जिसकी थैच्ड रूफ में सेवरल होल्स थे। उन्होंने एक डीप ब्रेथ ली और रिकेटी वुडन डोर पर सॉफ्टली नॉक किया। एक मोमेंट बाद डोर चरमराया और एक ओल्ड वुमन, जिसका काइंड रिंकल्ड फेस था, ने बाहर झांका। उसके पीछे उसका हस्बैंड था, एक एल्डरली फार्मर जिसके क्लोथ्स फटे पुराने थे। उसके हाथ ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर से गांठदार हो गए थे। वो लक्ष्मी जैसी एक वुमन को देखकर सरप्राइज्ड हुए, जो अपने सिंपल डिस्गाइज के बावजूद अभी भी ग्रेस वाली लग रही थी। उनके डोर स्टेप पर खड़ी थी। लक्ष्मी ने रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाया। गुड जेंटल फोक, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज हम्बल थी। मैं एक ट्रैवलर हूं जो रास्ता भटक गई है और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं स्ट्रांग हूं और वर्क करने को विलिंग हूं। अगर आप इतनी काइंड हो कि मुझे शेल्टर और थोड़ा फूड दे दें, तो मैं आपके होम में फेथफुली आपकी सर्व करूंगा। मैं कुकिंग, क्लीनिंग और आपके पास जो भी दूसरे चोर्स हों, उनमें हेल्प कर सकती हूं। ओल्ड कपल ने एक दूसरे को देखा। वो इंडीड बहुत पुअर थे और बेयरली अपने लिए इनफ था, बट उनके हार्ट्स भी काइंड थे और वो लक्ष्मी की आंखों में सिंसेरिटी और डिस्ट्रेस देख सकते थे। एक ब्रीफ विस्पर डिस्कशन के बाद वो उसे रहने देने के लिए अग्री हो गए। उनके पास जो लिटिल था उसे शेयर करने की ऑफरिंग की। और इस तरह गॉडेस लक्ष्मी ने पुअर फार्मर की हट में एक सर्वेंट के रूप में अपनी लाइफ शुरू की। वो हर मॉर्निंग जल्दी उठ जाती थी, इवन बिफोर द सन क्षितिज पर झांकने से भी पहले। वो हट के स्मॉल अर्दन फ्लोर को तब तक स्वीप करती जब तक वो स्पॉटलेस न हो जाए। वो डिस्टेंट विलेज वेल से वाटर लाती, हेवी पॉट्स को एक क्वाइट डिटर्मिनेशन के साथ उठाती। वो ओल्ड वुमन को ग्रेन ग्राइंड करने और उनके मीगर मील्स कुक करने में हेल्प करती, हमेशा इंश्योर करती कि सब कुछ केयर और क्लीनलीनेस से किया जाए। दो काम हार्ड और अनफेमिलियर था, लक्ष्मी ने अपने सभी चोर्स डिलीजेंटली और बिना एक सिंगल वर्ड ऑफ कंप्लेंट के किए। उनका हार्ट अपना पेनेंस पूरा करने पर फोकस्ड था। स्लोली, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली एट फर्स्ट, चीजें लिटिल हाउस होल्ड में बेटर होने लगी। हट के पीछे लैंड का स्मॉल बैरन पैच, जिसे ओल्ड फार्मर लिटिल होप से टिल करता था, पहले से कहीं ज्यादा वेजिटेबल्स यील्ड करने लगा। वेजिटेबल्स हेल्थियर और टेस्टियर भी थी। उनकी ओल्ड फ्रेल काउ, जो प्रीवियसली बहुत लिटिल मिल्क देती थी, सडनली फैमिली के लिए इनफ मिल्क प्रोड्यूस करने लगी और इवन अ लिटिल एक्स्ट्रा टू शेयर और सेल। उनके पास जो फ्यू चिकन्स थीं, वो ज्यादा एग्स देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेंटल अनसीन हैंड उनकी एफर्ट्स को ब्लेस कर रहा हो। ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ ने इन वंडरफुल चेंजेस को नोटिस किया। उन्होंने पाया कि हर डे उनकी प्लेट्स में अ लिटिल मोर फूड होता है। उनके क्लोथ्स लेस वॉर्न लग रहे थे और पीस और क्वाइट कंटेंटमेंट की एक सेंस उनके हम्बल होम में भरने लगी। वो ईयर्स पहले की तुलना में हेल्थियर और स्ट्रॉन्गर फील करने लगे। वो इस सडन टर्न ऑफ गुड फॉर्चून का रीजन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। वो अक्सर इसके बारे में बात करते, वंडरिंग कि उन्होंने ऐसे ब्लेसिंग्स डिजर्व करने के लिए क्या किया था। उन्होंने डिसाइड किया कि ये जरूर उस काइंड वुमन के गुड नेचर और हार्ड वर्क की वजह से है जो उनके साथ रहने आई थी। उसकी प्रेजेंस उनके लिव्स में एक सर्टेन ब्राइटनेस लाती हुई लग रही थी। इंडीड, ये गॉडेस लक्ष्मी का इनहेरेंट नेचर था जिसने ये सब्टल इंप्रूवमेंट्स लाए। इवन दो उन्हें कॉन्शियसली अपनी डिवाइन पावर्स यूज करने से फॉरबिडन था, उनका वेरी एसेंस ही प्रॉस्पेरिटी, ऑस्पिशियसनेस और अबंडेंस का था। उनकी डेडिकेटेड सर्विस जो प्योर हार्ट से की गई थी, और पुअर कपल ने उन्हें जो काइंडनेस दिखाई, उसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जहां गुड थिंग्स नेचुरली होने लगी। जो पॉजिटिव एनर्जी वो रेडिएट करती थी, उसने सबटली उनके सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस किया, स्कैर्सिटी को सफिशिएंसी में और डिस्पेयर को होप में बदल दिया। फैमिली की लाइफ स्लोली बट श्योरली ट्रांसफॉर्म हो रही थी, ऑल थैंक्स टू द डिवाइन गेस्ट जिसे उन्होंने अननोइंगली हार्बर किया था। गॉडेस लक्ष्मी के पेनेंस के 3 इयर्स बीत गए। डे बाय डे उन्होंने ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ की अनवेवरिंग डिवोशन के साथ सर्व किया। उन्होंने सिंपल लाइफ, हार्ड वर्क की वैल्यू सीखी थी। जिस वेरी डे उनके 3 इयर्स कंप्लीट हुए, लिटिल हट के डोरवे पर एक रेडिएंट लाइट दिखाई दी। लॉर्ड विष्णु अपने ग्लोरियस डिवाइन फॉर्म में उनके सामने खड़े थे। उनकी प्रेजेंस ने हम्बल ड्वेलिंग को पीस और मैजेस्टी से भर दिया। पुअर फार्मर और उसकी वाइफ अटरली अस्टाउंडेड थे। उन्होंने इतना मैग्निफिसेंट बीइंग कभी नहीं देखा था। उन्हें ऑ और रेवरेंस फील हुआ। वो इंस्टिंक्टिवली नीचे झुक गए। लॉर्ड विष्णु जेंटली स्माइल किए। उनकी आंखें कंपैशन से भरी थीं। उन्होंने ब्लेसिंग के जेस्चर में अपना हाथ उठाया। फिर वो लक्ष्मी की ओर मुड़े। उन्होंने उन्हें लव और अप्रूवल से देखा। देन लॉर्ड विष्णु ने उस वुमन की ट्रू आइडेंटिटी रिवील की। गुड पीपल,
उन्होंने अनाउंस किया। जो हेल्पर आपके होम में रही है वो कोई और नहीं बल्कि गॉडेस लक्ष्मी है, ओल्ड कपल ने हांफते हुए कहा। उनकी आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गईं, जो अब अपनी डिवाइन लाइट से शाइन करने लगी थी। उन्हें सिंपली बिलीव नहीं हो रहा था। ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, वो उनके फीट पर गिर पड़े। गॉडेस लक्ष्मी अपने रेडिएंट डिवाइन फॉर्म में रिस्टोर्ड हुई। उन्होंने तहे दिल से उन्हें थैंक किया। आपने एक स्ट्रेंजर के लिए अपना होम खोला। आपकी गुडनेस के लिए मैं आपको एक बूंद देती हूँ। आपके होम में कभी फूड की कमी नहीं होगी। हैप्पीनेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी हमेशा यहां रहेगी। ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ जॉय और ग्रेटिट्यूड से भर गए। उनकी हम्बल हर्ट गॉडेस लक्ष्मी की डिवाइन प्रेजेंस से टच्ड उनकी वेरी आईज के सामने ट्रांसफॉर्म होती हुई लग रही थी। वो एक कंफर्टेबल स्टर्डी होम बन गया जो वार्म और इनवाइटिंग लाइट से भरा हुआ था। उनकी स्मॉल पैच ऑफ लैंड फर्टल और प्रोडक्टिव बन गई, जो ईयर्स टू कम के लिए बाउंटिफुल हार्वेस्ट का प्रॉमिस कर रही थी। मटेरियल वेल्थ से ज्यादा उन्हें पीस और हैप्पीनेस की एंड्यूरिंग सेंस का ब्लेसिंग मिला, नोइंग कि उन्हें गॉड्स ने टच किया था। उनकी लिव्स फॉरएवर चेंज्ड हो गईं, नॉट जस्ट बून से बल्कि डिविनिटी को काइंडनेस दिखाने के प्रोफाउंड एक्सपीरियंस से। अपना पेनेंस कंप्लीटेड और ब्लेसिंग्स बिस्टोर्ड होने के बाद गॉडेस लक्ष्मी लॉर्ड विष्णु के साथ वैकुंठा रिटर्न करने के लिए प्रिपेयर्ड हुई। वो अपने साथ अर्थ से प्रीशियस लेसन्स ले गईं। उन्होंने रूल्स की इंपॉर्टेंस और एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सीखा था। मोर प्रोफाउंडली, उन्होंने ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स के हार्ट्स में सिंपल गुडनेस और रेजिलियंस को विटनेस किया था। वो अर्थ पर रहने वालों के स्ट्रगल्स और होप्स को मोर डीपली समझ गई थी। एक्सपीरियंस, दो ये मिस्टेक से शुरू हुआ था, उसून वर्ल्ड के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच किया था। जैसे ही वो हेवेंस की ओर असेंड हुए, उन्होंने वन लास्ट टाइम उस स्मॉल विलेज को देखा और काइंड फार्मर के नाउ ग्लोइंग होम को देखा। तोड़े गए फ्लावर का इंसिडेंट, जिसने इनिशियली सैडनेस दी थी और पेनेंस रिक्वायर किया था, अल्टीमेटली डिजर्विंग फैमिली पर ब्लेसिंग्स की शावर लेकर आया। इससे पता चला कि इवन मिस्टेक्स अगर एक्नॉलेज्ड और सिंसियर हार्ट से अटोन फॉर की जाए तो अनएक्सपेक्टेड गुड का रास्ता बना सकती है। ये टेस्टमेंट था कि मेकिंग अमेंड्स और कंपैशन किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकता है। और इस तरह लॉर्ड विष्णु की अर्थली एडवेंचर मोर देन फुलफिल्ड हुई। ये इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल जर्नी निकली, जो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, वैल्यूएबल लेसन से भरी थी। वो वैकुंठा की सीरीन स्प्लेंडर में लौटे, उनके हार्ट्स फुल थे। वो अपने पीछे डिवाइन ग्रेस, ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस, ह्यूमन काइंडनेस की पावर की टाइमलेस स्टोरी छोड़ गए कि समटाइम्स इवन अ गॉड नीड्स टू लर्न अ लेसन बाय वॉकिंग इन ह्यूमन शूज। वैकुंठा की सेलेस्टियल मेलोडीज पहले से कहीं ज्यादा स्वीटर लग रही थीं।